तो आप हैं समाजवादी पार्टी के विधायक विद्मा यादव जी, इनसे कुछ और सवाल जानते हैं। अब पहले और अब की राजनीति में क्या फ़र्क देख रही हैं? पहले की राजनीति में अब की राजनीति में फ़र्क ये है, पहले की राजनीति ज़मीनों से जुड़ी, हम लोग ज़मीन से जुड़े। हमारे नेता जो स्वर्गीय मुलायम सिंह हमारे गुरु थे, मैं तो मेरे ऊपर उनका इतना आशीर्वाद था कि आज वो हमारे आपके बीच में नहीं है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरे पति जब नहीं थे मुझे बुलाए, अब मुझे राजनीति में हमारे वो गुरु थे। और आज उस परिवार से, मैं समाजवादी ही पार्टी से, एक बार मेरे पति विधायक थे, 4 बार मैं हुई, 2 बार फूलपुर विधानसभा से हुई, 2 बार प्रतापपुर से हुई, 1 बार झूसी से हमारे पति जी नहीं हैं उनका हुआ था। समाजवादी से मेरे पति भी थे, मैं भी हूँ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। बताइए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और आप फील्ड में जा भी नहीं पाती। अब नई पीढ़ी आ रही है, आगे राजनीति और उत्तराधिकारी के बारे में क्या सोचती हैं? जी, परिवार में मेरी 2 बेटी थी, बहू है, बेटा है। अब मैं अपने जगह पे अपने बेटा का लाने का काम करूँगी। अब मेरे पूर्व मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि समाजवादी 2027 में आएगी और किसान गरीबों की काम और विकास होगा। तो मैडम, आप बड़ी जिम्मेदारी अपने बेटे वीरेंद्र यादव को दे रही हैं। वीरेंद्र यादव हमारे बेटे हैं, अब उनको जिम्मेदारी हम देंगे। वीरेंद्र जी, मम्मी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और आपकी मम्मी के साथ साथ पापा का भी जो कहीं ना कहीं कर्ज है उस जिम्मेदारी को निभाने का। जी, भरपूर निभाएंगे, बड़े ईमानदारी से निभाएंगे। हाँ जी, किस तरीके से तैयारी है और कैसे देखिए, तैयारी तो चली रही है धीरे धीरे। बाकी मेरे फर्स्ट टाइम मेरे फादर MLA रहे झूसी से, उसके बाद 96 में उनके साथ जो इंसिडेंट घटा है, उसके बाद मेरी मदर ने इलेक्शन लड़ा है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है और अब माता जी का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो अब के आने वाले समय में इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। माता जी का कहना है कि अभी उनका इंसाफ अधूरा है। जी बिल्कुल, हमेशा ही आगे रहेंगे, कोशिश तो यही पूरी है। बाकी अब इंसाफ तो हमें कोर्ट से मिला ही था, लेकिन अब उनका चाल चलन अच्छा देखते हुए उनको जो बरी किया गया है, इसमें हमारा पूरा घर शौक में है, ऐसा नहीं है। और जान माल का भी खतरा है और अब कोशिश यही है कि उनको चुनाव जीत के ही लड़ाई से जवाब दिया जाएगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ अभी तक का? देखिए, अब फादर का ना होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और माता जी ने जिस तरीके से कार्य किया है और जिस तरीके से घर को संभाला है, कभी भी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। हर तरीके से वो आगे रही हैं और इनका जो भी रहा है, जिस तरीके से उन्होंने किया है, बयान नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने घर भी संभाला, काम भी संभाला, क्षेत्र भी संभाला, बहुत बड़ी चीज़ है। एक अकेले हो गए, कोई सपोर्ट में था नहीं, अकेले दम पे उन्होंने किया जो किया। पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, ना रह के भी जिम्मेदारी का काम निभा रहा हूँ। धन्यवाद। तो आप हैं वीरेंद्र यादव जी, विधायिका जी के सुपुत्र हैं और विधायिका जी का कहना है कि अब आगे आने वाले समय में जब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इनका जो उत्तराधिकार है, जो इनकी आगे की जिम्मेदारी है, वो इनके बेटे वीरेंद्र यादव जी संभालेंगे। दिनेश सिंह, TV9 UP। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा